अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाह वबरकाता। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं आसिफ की आवाज। आज हम बात करेंगे उस हस्ती के बारे में जिनकी जिंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए चिराग है। वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सीरत सरापा रोशनी है, जिनकी हयात तैबा में हर सवाल का जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलू इतने वसी हैं कि इंसान जिस तरफ देखे उसे रोशनी ही रोशनी मिलती है। आइए आज हम सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद रोशन पहलुओं पर गौर करते हैं। पहला पहलू, सद्दिक व अमानत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सादिक और अमीन कहलाए। कुरैश के लोग अपनी अमानतें आपके पास रखते, हत्ता के दुश्मन भी आप पर भरोसा करते। जब मक्का में हिजरत का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा को पैगाम दिया कि लोगों की अमानतें वापस लौटाना। दुश्मन भी थे मगर उनके हक को पूरा किया गया। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला रोशन पहलू, सद्दिक और अमानत। दूसरा पहलू, रहम और शफकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सबसे ज्यादा नरम था। यतीमों के साथ बैठते, गरीबों का हाल पूछते और गुलामों को आजादी दिलाते। एक मर्तबा एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया मांगूं और अगर चाहो तो आखिरत। इन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आखिरत चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दुनिया में सब्र करना सीख लो। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, रहम, शफकत और सब्र। तीसरा पहलू, अफू व दरगजर। जब मक्का फतह हुआ तो दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुके खड़े थे। वही दुश्मन जिन्होंने आपको वतन से निकाला, आप पर जुल्म किया, आपके सहाबा को शहीद किया। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये है वो अफू व दरगजर जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। चौथा पहलू, अदल व इंसाफ। मदीना में एक यहूदी का मुकद्दमा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम था कि आपने उसका हक दबा लिया, हालांकि हकीकत बरअक्स थी। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म नाज़िल फरमाया, ए नबी, इंसाफ के साथ फैसला कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ किया, ख्वाह इल्जाम आप पर लगाया गया हो। ये है वो अदल जो क़यामत तक की इंसानियत के लिए नमूना है। पांचवा पहलू, इबादत व बंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठ कर रोते थे, सजदों में गिर जाते थे, पाँव सौज जाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम हैं, फिर इतनी इबादत क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शकर गुजार बंदा ना बनूं? ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी का पहलू। पैगाम नाज़रीन के नाम। नाज़रीन किराम, ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद रोशन पहलू। ये पहलू हमें याद दिलाते हैं कि इस्लाम सिर्फ बातों का नाम नहीं बल्कि किरदार का नाम है। अगर हम सच्चाई, अमानत, रहम, अदल और इबादत को अपनी जिंदगी में ले आएं, तो हमारी जिंदगी भी रोशन हो जाएगी। आइए दुआ करें, या अल्लाह, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असू पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें सच्चाई और अदल के साथ जीने वाला बना। या अल्लाह, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से हिस्सा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये था आज का पैगाम आसिफ की आवाज की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता।